सभी का स्वागत है एसटीएस चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूपी स्पेशल की क्लास 3। आपकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा। मैथ बेस्ड क्लास आपकी हुई है, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरे फैक्चुअल जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने फैक्चुअल इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इसमें आपको बताने वाली हूँ कैसे स्थापना है, कब हुई थी, विभाजन कैसे हुआ था, क्षेत्रफल क्या है, राजकीय भाषा, पक्षी, पशु, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही मैंने आज आपके लिए लिख रखा है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, स्थापना का मतलब ये नहीं है कि ये पहले था नहीं, यूपी था बट इसको दूसरे नाम से जाना जाता था। इसको बोलते थे पहले संयुक्त प्रांत। ठीक है, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त प्रांत बोलते थे इसको। और कब से बोलते थे? मतलब 1937 से 1950 तक इसको संयुक्त प्रांत के ही नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद जब स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को, तब इसका नाम क्या पड़ा? यूपी पड़ा था। ठीक है, पुनर्गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 में। विभाजन कब हुआ था? विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पे विभाजन से मतलब ये है कि पहले जो आप उत्तराखंड देखते हैं, उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था। ठीक है, यूपी का ही पार्ट था। तब इसको 9 नवंबर 2000 में इसको क्या कर दिया गया? इसके 13 जिलों को हटा करके एक नया राज्य गठन किया गया था जिसका नाम था उत्तराखंड। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को ही इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में मतलब इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 7.33%। ये पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33%। ठीक है, ओके। इसके बाद है आपका राजकीय भाषा कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? हिंदी और उर्दू। उर्दू कब इसको शामिल किया गया था राजकीय भाषा में? 1989। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? 1989 में। इसके बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। ठीक है, राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रॉन्च। अगर सारस आ जाए तो सारस, क्रॉन्च आ जाए, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश और टेसु है। ठीक है, पलाश या टेसु। इसको कब इसको एक्सेप्ट किया गया था? तो 4 जैन 2011 में। कितना किया गया था? 4 जैन 2011 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। इसके बाद राजकीय खेल कौन सा है? तो ये क्या है? हॉकी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? तो आप जब भी यूपी SSSC का या फिर कोई भी यूपी का जब आप देखते होंगे चिन्ह, तो उसमें आपको दिखाई देता होगा कि 2 मछलियां होती हैं, मछलियों का जोड़ा, इसके तीर और धनुष। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है यूपी स्पेशल में। तो ये कब से एक्सेप्ट किया गया था? तो 1938। ठीक है, 1938 से ये एक्सेप्टेड है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी डेट पूछी जा सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इतनी तो हुई बात, ये फैक्चुअल इस तरीके से कि कब इसकी स्थापना वगैरह हुई। इसके बाद अब पढ़ लेते हैं कि प्रशासनिक इकाइयां। प्रशासनिक इकाइयों से मतलब ये है कि इसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जनपद कितने हैं? जनपद मतलब यहाँ पे जिला। ठीक है, जनपद का क्या मतलब होता है? जिले कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे कितने हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं? 18 हैं। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि न्यू वाला बता दीजिए, तो न्यू कौन सा है? अलीगढ़ है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि नया मंडल कौन सा अभी गठन हुआ है, इसका नाम बताइए, तो कौन है वो? अलीगढ़ है। ठीक है,
विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? 403 प्लस 1। ये 1 का क्या मतलब है? 1 का यहाँ पे मतलब है एंग्लो इंडियन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको नॉमिनेट किया जाता है। बाकी 403 पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अभी यूपी के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने देखे होंगे, तो 403 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे विधायक चुने गए थे। तो टोटल कितनी सीट होती है? 404 होती है, ठीक है। विधान परिषद की सीटें कितनी है? विधान परिषद की सीटें यहाँ पे 99 प्लस 1 है। यहाँ भी मतलब का जो 1 है, यहाँ भी एंग्लो इंडियन से ही मतलब है यहाँ पे। तो टोटल सीटें कितनी यहाँ पे? 100 है, ठीक है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 आपके स्टेट्स हैं टोटल, उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पाई जाती हैं? यूपी में ही पाई जाती हैं। आप चाहे कोई भी सीट देख लीजिए, चाहे आप विधानसभा की बात करूं या विधान परिषद की या लोकसभा की या राज्यसभा की, सबसे ज़्यादा सीटें आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो ही जाती है कि अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कितनी हैं, 4 आपके ऑप्शन में अगर कोई राज्य दिए हैं, तो अगर यूपी उसमें है तो आपको आंख बंद करके यूपी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे मौजूद हैं, ठीक है। तो लोकसभा सीटें कितनी? सीटें बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी है? 80 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है, ठीक। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीट कितनी है। मतलब कहने का ये है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। जैसे अभी इलेक्शन हुए हैं तो कहाँ से सबसे ज़्यादा विधायक चुने गए हैं, ठीक है। तो विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ पे? 12 है। कहाँ पर है ये? प्रयागराज में है, क्लियर है। कहाँ पर है? प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद अगर बात करूँ सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम कितना है? 1। और ये कहाँ पर है? श्रावस्ती में है, ठीक है, श्रावस्ती में है। इसके बाद उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मतलब हाई कोर्ट, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो है आपकी जगह कहाँ पे? प्रयागराज, मतलब जिसको बोलते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं आप, ठीक है। तो अब उसका नाम इलाहाबाद का चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कहाँ पे सिचुएटेड है? प्रयागराज में। इसके बाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में, 1866 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बात आती है लास्ट में, देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो उन्नाव है, ठीक है, यूपी में ही सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी पूरी फैक्चुअल क्लास। इसमें जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।